वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 16 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 16 का नाम है झूठ की पोल। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम यासिर है। उम्र होगी 9-10 साल की। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा शरीर है, शरारती है और बहुत ज़्यादा ज़हीन है, क्यूरियस है। क्यूरियस यानी कि उसके मन में तरीके तरीके के सवाल आते हैं, जैसे कि कुकर में सीटी क्यों बजती है, कैसे बजती है, हाथी की नाक इतनी लंबी क्यों होती है, वगैरह वगैरह। तो जो यासिर होता है अपनी अम्मी जान से ये पूछता है कि अम्मी जान, झूठ की पोल का मतलब क्या होता है। तो अम्मी जान उसे समझाती हैं कि बेटे, जो लोग झूठ बोलते हैं वो ये समझते हैं कि झूठ कभी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आता है। तो इस चैप्टर के अंदर आप झूठ की पोल जो कहावत है इसका मतलब समझोगे और किस तरह से किसी बच्चे को मैनर्स के साथ, अपनी अम्मी जान के साथ, घर के बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सभी बात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं। यासिर एक ज़हीन यानी कि इंटेलिजेंट लड़का था। वो शरीर यानी कि बहुत शरारती था। उसके जहन में हमेशा नए नए सवाल आते रहते थे, जैसे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, कुकर में सीटी क्यों बजती है, हाथी की नाक इतनी लंबी कैसे होती है। वो अपनी माँ से हर वक्त इस तरह के सवाल पूछता रहता था। इसी तरह स्कूल में भी वो अपनी टीचर को चैन से बैठने नहीं देता था। एक इतवार की सुबह जब वो सोकर उठा तो थोड़ी देर इधर उधर कमरे में टहलता रहा। होमवर्क की कॉपियाँ उलट पुलट कर देखी और माँ को ढूंढता हुआ बावर्ची खाने में जा पहुँचा। माँ देखते ही बोली, यासिर बेटे, जल्दी से ब्रश कर लो, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, मैं दलिया पका रही हूँ, नाश्ते के बाद तुम अपना होमवर्क कर लेना। यासिर बेसब्री से बोला, अम्मा पहले मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए झूठ की पोल किसे कहते हैं। माँ ने गर्दन घुमाकर प्यार से यासिर की तरफ देखा और कहा, तुमने ये मुहावरा कहाँ और किससे सुना। खैर, अच्छी तरह अब समझ लो, मैं तुम्हें इसका मतलब समझा देती हूँ कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो समझते हैं कि उनका झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी सच्चाई सामने आकर ही रहती है, यानी कि जो झूठ है वो कभी भी छिपता नहीं है, वो ज़रूर सामने आता है। सच्चाई जाहिर होने को ही झूठ की पोल खुलना कहते हैं। याद रखोगे, सच्चाई जाहिर होने को ही झूठ की पोल खुलना कहते हैं। आ गई बात समझ में? जाओ अब अच्छे बच्चों की तरह ब्रश कर लो। ये कहकर माँ फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। यासिर वापस आया, ब्रश किया और कमरे में जाकर फिर से किताबें उलटने पलटने लगा। इतनी देर में माँ दलिए का प्याला लिए हुए कमरे में दाखिल हुई। यासिर को किताबों में महू यानी कि बिजी देखकर प्यार से बोली, आओ पहले नाश्ता कर लो, फिर होमवर्क करना, तब तक मैं अपना कुछ और काम निपटा लेती हूँ। और उनकी अम्मी जान मेज़ पर प्याला रखकर वापस चली गई। यासिर को दलिया बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मूड ख़राब हो गया, लेकिन उसने माँ से कुछ नहीं कहा। अचानक उसे एक आइडिया आया। वे उठा और दलिए का प्याला उठाकर खिड़की से बाहर पलट दिया। खाली प्याला मेज़ पर रख दिया और माँ को आवाज़ दी कि मैंने नाश्ता कर लिया और अब मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। थोड़ी देर भी ना गुजरी थी कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अब माँ ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखती हैं कि एक अजनबी खड़ा था और वो बहुत कीमती सूट पहने हुए था, कोट पैंट टाई और चमकते हुए काले जूते, लेकिन ऊपर नीचे तक उसके कपड़े दलिए में सने हुए थे। वो बहुत गुस्से में था। माँ को देखते ही बोला, ये दलिया आपकी खिड़की से फेंका गया है। माँ फ़ौरन ही सारा माजरा समझ गईं। उन्होंने अजनबी से माफ़ी मांगी, उन्हें अंदर बुलाया और उसके कपड़े साफ करने में मदद की। बीच बीच में वो अजनबी से मुसलसल माफ़ी मांगती रही, मुसलसल यानी कि लगातार। यासिर दरवाजे में मुजरिम की तरह खड़ा था। माँ ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जब अजनबी चला गया तो माँ ने यासिर को घूर कर देखा
उनकी आंखों में दुख था, वो बहुत रंजीदा थी और उनकी आंखों में शिकायत भी थी यासिर के लिए। यासिर का दिल भर आया, माँ के करीब जाकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मा, आप ठीक कहती थी कि झूठ की पोल खुलकर ही रहती है। मैं समझ गया और इस बात को खूब अच्छे से समझ गया। माँ मुस्करा दी और बोली, बेटा आइंदा ख्याल रखना, क्योंकि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ खुलकर सामने ज़रूर आता है। तो आप सभी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कि झूठ की पोल का मतलब क्या होता है। अब बच्चों इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं। अब देखो अल्फाज मायने एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे, इससे आपकी उर्दू की वर्ड पावर भी बढ़ेगी। तो ज़हीन कहते हैं होशियार को, शरीर कहते हैं नटखट को, महू कहते हैं किसी काम में खोया हुआ या फिर बिजी, माजरा कहते हैं मामले को, अजनबी कहते हैं अनजान आदमी को, मुसलसल कहते हैं लगातार को, और मुजरिम कहते हैं जुर्म करने वाले को। अब बच्चों इस चैप्टर के अल्फाज में क्वेश्चन आंसर हैं टेक्स्ट बुक के, तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर 1, यासिर ने माँ से क्या पूछा? जवाब, यासिर ने माँ से पूछा कि झूठ की पोल किसे कहते हैं। अगला सवाल है, यासिर ने दलिए का क्या किया? तो यासिर ने दलिया खाने की बजाय खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगला सवाल है, अजनबी को किस बात पर गुस्सा था? तो अजनबी इस बात पर गुस्सा था कि खिड़की से दलिया फेंके जाने की वजह से उसके कीमती कपड़े ख़राब हो गए थे। अगला सवाल, अजनबी ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? तो अजनबी ने कीमती सूट, कोट, पैंट, टाई और चमकते हुए काले जूते पहन रखे थे। अगला सवाल है, यासिर ने माँ से माफ़ी क्यों मांगी? तो अजनबी के जाने के बाद जब माँ ने यासिर को गुस्से से देखा तो यासिर ने अपनी गलती का एहसास करते हुए माँ से माफ़ी मांगी। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल है। अब किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, वो मेज़ पर प्याला रख कर चली गई। माँ को ढूंढता हुआ बावर्ची खाने में जा पहुँचा। उसके कपड़े दलिए में सने हुए थे। माँ फौरन ही सारा माजरा समझ गई। अब बच्चों इस चैप्टर का ग्रामर से रिलेटेड अगला सवाल है, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो मुज़क्कर के अंदर सारे मेल वाले यानी कि ही वाले लफ्ज़ होते हैं और मुअन्नस में शी वाले। हाथी क्या है? मुअन्नस है। प्याला क्या है? प्याला भी क्या है? मुअन्नस ही, यानी कि जिन लफ्ज़ों में अलिफ की आवाज़ आती है वो मुअन्नस में लिखे जाते हैं, जिसमें ई की आवाज़ आती है वो मुज़क्कर में लिखे जाते हैं। बेटा क्या है? मुज़क्कर है। इसी तरह से चिड़िया में ई की आवाज़ आई तो ये हुआ मुअन्नस। इसी तरह से घंटी में भी ई की आवाज़ आई तो ये भी होगा मुअन्नस। अब बच्चों इस चैप्टर का अमली काम है, कहा गया है कि इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो पढ़कर बता देती हूँ कैसे लिखोगे। यासिर एक ज़हीन और शरारती लड़का था। उसके जहन में अजीब और नए नए सवाल आते रहते थे। यासिर में अपनी माँ और स्कूल में अपनी टीचर से नए नए सवाल पूछता था। एक दिन जब वो सोकर उठा तो इधर उधर टहल रहा था, कभी किताबें उलट पलट कर देख रहा था और माँ को ढूंढता हुआ बावर्ची खाने में जा पहुँचा। माँ ने कहा, बेटा जल्दी से मुँह हाथ धो लो, मैं दलिया पका रही हूँ। नाश्ते से फारिग होकर होमवर्क कर लेना। यासिर ने माँ से कहा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि झूठ की पोल किसे कहते हैं। माँ ने बताया कि जो लोग ये समझकर झूठ बोलते हैं कि उनका झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी न कभी सच्चाई सामने आ जाती है और सच्चाई जाहिर होने से सच्चाई का जाहिर होना ही झूठ की पोल कहलाता है। अब माँ ने कहा कि जाओ अब ब्रश कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। थोड़ी देर में माँ यासिर के कमरे में दलिए का प्याला लेकर आई तो देखा कि वो अपनी किताबों में मशगूल है। माँ ने उसे नाश्ता करने के लिए कहा और दलिए का प्याला मेज़ पर रखकर चली गई। यासिर को दलिया पसंद ना था। उसने दलिए का प्याला उठाकर दलिया खिड़की से बाहर फेंक दिया और माँ से कह दिया कि मैंने दलिया खा लिया, यानी कि उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक अजनबी गुस्से में खड़ा था और उसने
اس کے کپڑے دلیے میں سنے ہوئے تھے۔ اجنبی نے بتایا کہ یہ دلیا آپ کی کھڑکی سے پھینکا گیا ہے۔ اجنبی کے یہ کہتے ہی ماں فوراً سارا ماجرا سمجھ گئیں۔ اپنے بیٹے کی اس غلط حرکت کی وجہ سے ماں نے اجنبی سے معافی مانگی اور اس کے کپڑے صاف کرنے میں اس کی مدد کی۔ اجنبی کے جانے کے بعد ماں نے یاسر کو غصے سے دیکھا تو یاسر سمجھ گیا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے ماں ناراض ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ اس نے ماں کے پاس جا کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ ٹھیک کہتی تھیں، جھوٹ کی پول کھل کر ہی رہتی ہے، اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، یعنی کہ یاسر نے اپنی غلطی اچھے سے مان لی۔